गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहे हैं कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं इससे पहले बता देता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसके जो डी होता है वी वेक्टर, यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये वी वेक्टर कहलाता है, इंग्लिश में इसे डिडक्टर भी कहते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका हम मान निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि इसका मान डी, यदि डी बड़ा है 0 से, यदि इसका मान 0 से बड़ा है तो मूल, तो दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और यदि d का मान छोटा है 0 से तो दोनों मूल अवास्तविक होंगे। और यदि d बराबर है 0 के तो दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें अगर d बड़ा है 0 से तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे, और d बराबर है 0 के तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और अगर d छोटा है 0 से तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो अगर हमारे मूल वास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व होता है, अगर मूल वास्तविक नहीं है यानी कि अवास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि मूल वास्तविक है ये अवास्तविक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसका पहला खंड है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से पहले हम इसके मूल देख लेंगे। a बराबर है 2, v बराबर है माइनस का 7, c बराबर है 3। यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस के 4ac, और b का मान है माइनस का 7 माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। ये हो गया 7 7 49 माइनस 2 3 6 और 6 चौक 24 और बराबर हो गया 25, यानी कि d बड़ा है 0 से। तो मूल वास्तविक है, और जब मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ पे हम इसे 2 से भाग करेंगे, पूरी समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7/2x और प्लस का 3/2 बराबर 0/2। अब हम यहाँ से होल वर्ग का सूत्र बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसे, यानी कि x का वर्ग माइनस बीच में होता है दोनों की गुणा का दुगुना,
दोनों की गुणा का दुगना, तो यहाँ पे आता है 2 गुणा, फिर आता है a और फिर आता है b। तो जो यहाँ पे बचा वो b हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 7/4, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया हमारा 7/2। तो ये हमारा b हो गया, ये हो गया a का वर्ग माइनस 2ab, तो ये b है, तो इसमें b का वर्ग होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से इसमें b का वर्ग जोड़ देंगे और b का वर्ग अपनी तरफ से घटा देंगे और प्लस का 3/2 और बराबर 0। अब हम इस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा यहाँ से यहाँ तक ए का वर्ग माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग, ये यहाँ से यहाँ तक होल वर्ग का सूत्र है, यानी कि a माइनस 7/4 का होल वर्ग, यहाँ से यहाँ तक ये सूत्र है, पहले पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा का दुगना प्लस b का वर्ग, और अब ये यहाँ पे माइनस, ये हो गया 7×7=49/16 और प्लस का 3/2 बराबर 0। और अब हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, x माइनस 7/4 का होल वर्ग माइनस, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे इस तरह से ब्रैकेट में, और एलसीएम आएगा 16, या हम इधर से देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं x माइनस 7/4 का होल वर्ग माइनस, इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा, और ये हो गया 49 माइनस 2 से भाग करेंगे तो 2×8 16 और 8 किया 24 और बराबर 0। x माइनस 7/4 का होल वर्ग माइनस, यहाँ से बचेगा 25/16 बराबर 0। 49 में से 24 गए तो 25 बचेगा, और x माइनस 7/4 का होल वर्ग माइनस, इसे लिख सकते हैं 5/4 का वर्ग बराबर 0। अब यहाँ से सूत्र लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 प्लस 5/4, अगली ब्रैकेट में x माइनस 7/4 माइनस 5/4 और बराबर 0। यहाँ से इसका एलसीएम 1 है तो इसे घटा लेंगे, ये बचेगा x माइनस 2/4, अगली ब्रैकेट में x माइनस 7×5 = 12/4 बराबर 0। 4 से 4 3 12, 1 से 1/2, तो ये हो गया x माइनस 1/2 और x माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसे 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, और अब इसे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 3। तो इसके मूल आ गए, समीकरण के मूल समीकरण के मूल 1/2, 3, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से हम इसके मूल निकाल लेंगे और ये इसका आंसर है। इसका दूसरा खंड है 2x² प्लस x माइनस 4, इसे भी हम 2 से भाग कर लेंगे। इसे पहले हम a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4, d का मान निकालेंगे, b² माइनस के 4ac, तो b का मान है 1, तो 1 का वर्ग -4, a का मान है 2, और c का मान है -4, तो ये जो माइनस है वो गुणा में आगे आ जाएगी, तो 1 प्लस 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, और 32 और 1 आ गया 33, तो d बराबर 33 आ गया। तो इसका मतलब d का मान, d बड़ा है 0 से, तो वास्तविक है, वास्तविक है। तो
समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो 2x² प्लस का x माइनस 4 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस यहाँ पर आएगा 1/2x माइनस के 2 बराबर 0 को भी 2 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे x² प्लस यहाँ पे आता है 2, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। ये 2 यहाँ लिख देंगे 2, फिर गुणा a का मान है x। अब जो भी संख्या बची वो b होगी, तो यहाँ से ये हमने ले लिया, नीचे से ये बचा 1/2 दूनी 4, तो ये बचा हमारा 1/4। तो ये हो गया a का वर्ग प्लस 2ab, तो ये b है तो इसमें b का वर्ग होना चाहिए, तो इसमें अपनी तरफ से हम b का वर्ग जोड़ देंगे, और जब जोड़ा है तो इसे घटा भी देंगे, हमने घटा दिया, और माइनस के 2 बराबर 0। ये यहाँ से यहाँ तक होल वर्ग का सूत्र है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, यानी कि a प्लस b का होल वर्ग, a का मान है x और b का मान है 1/4 का होल वर्ग और प्लस और माइनस 1/4 × 16 माइनस 2 बराबर 0। इसे हम जोड़ लेते हैं, यानी कि x प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस, इसका हम एलसीएम लेंगे 16, 1 माइनस प्लस हो जाएगा और 16 दूनी 32 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस 32 और 1 33/16 और बराबर 0। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस, इसे लिख सकते हैं √33/16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग बराबर 0। यानी कि हम इसका 33 का वर्गमूल लगा दें इस पर और इस पर वर्ग लगा दें तो बात बराबर होती है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने √33 लिख दिया और इस पर वर्ग लगा दिया, 16 की जगह 4 का वर्ग लगा दिया। अब हम इसमें सूत्र लगता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि एक बार जोड़ देंगे, तो x प्लस 1/4 और प्लस का √33/4, अगली ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/4 माइनस √33 और बटे 4 बराबर 0। पहले हम इसे 0 को बराबर करते हैं, x प्लस 1/4 प्लस √33/4 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, दोनों को हम उधर ले चलते हैं दूसरी तरफ, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये आएगा √33/4 और प्लस का 1/4, और इसे लिख सकते हैं हम, माइनस आगे है √33 प्लस 1/4, तो x का मान एक हो गया। दूसरा इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 माइनस √33/4 और बराबर 0। यहाँ से x बराबर करेंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, √33/4 माइनस के 1/4, और इसे एलसीएम 4 लिखेंगे और √33 माइनस 1, तो ये x का मान आ गया। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल √33 माइनस 1/4, और दूसरा जो मूल है वो है माइनस √33 प्लस 1/4। तो ये इसका आंसर है। तीसरा खंड है इसका 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो इसका भी हम मूल ज्ञात कर लेंगे, a बराबर है 4, b बराबर 4√3, c बराबर है 3। तो d बराबर होता है b² माइनस की 4ac, b का मान है 4√3
3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान है 4, सी का मान है 3। 4 चौक 16, 16 तिया 48 माइनस 48 बराबर 0, तो डी बराबर है 0 के। तो मूल वास्तविक है, वास्तविक हैं तो द्विघात समीकरण के मूल यानी कि मूलों का अस्तित्व है। तो अब हमें ज्ञात करना है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। 4 वर्ग है किसी का, तो इसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ए का मान है 2x, फिर जो बचा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 दूनी 4x और बचा यहाँ पे अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 आ गया। 2 दूनी 4x और अंडर रूट 3 बचा तो ये हो गया 2 दूनी 4 अंडर रूट 3x, अब भी यही है ये। तो और प्लस फिर ये हो गया a का वर्ग प्लस 2a और b, ये b है तो इसमें b का वर्ग होना चाहिए, तो इसमें b का वर्ग है पहले से। b का वर्ग यानी कि अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से अंडर रूट 3 का वर्ग। 3 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 का वर्ग। यहाँ से हमारा पूर्ण वर्ग का सूत्र बन गया a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, यानी कि a की जगह है 2x प्लस b की जगह है अंडर रूट 3 का होल वर्ग बराबर 0। इसका मतलब हो गया 2x प्लस अंडर रूट 3 इंटू में 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। इसे 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, 2x बराबर अंडर रूट 2x बराबर माइनस का अंडर रूट 3, x बराबर आ गया माइनस अंडर रूट 3/2। और अगला भी इसी तरह से 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3 और x बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2। तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल माइनस अंडर रूट 3/2 कोमा माइनस अंडर रूट 3/2 है। ये इसका आंसर है। चौथा खंड है इसका 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो पहले हम इसका देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो a बराबर है 2, b बराबर है 1, c बराबर है 4, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, और b का मान है 1, तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान है 2 और c का मान है 4, ये हो गया बराबर 1 माइनस 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, बराबर आ गया माइनस का 31। तो d बराबर आ गया 31, यानी कि d छोटा है 0 से। तो दोनों मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है। यानी कि जब मूल अवास्तविक हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये d का मान 0 से छोटा है और इसके दोनों मूल अवास्तविक होंगे। जब मूल अवास्तविक हैं तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसके जो है पूर्ण वर्ग विधि से इसे ज्ञात नहीं करेंगे।